हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हम लेके आए हैं साधारण ब्याज की पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दी है। जो जो नहीं देखा है वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और पार्ट 1 देख के आइए, ठीक है। तो हम आपका जो यूपी पुलिस का सिलेबस है वो मैथ का सिलेबस 20 दिन में कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर देखिए, जुड़िए और आप शुरू से लेके अंत तक एक बार साधारण ब्याज का वीडियो जरूर देखिए। आपको हमें 100% आशा है कि आपको बेहतर से समझ में आएगी। चलिए, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष के लिए, ठीक है। समय आपका कितना दिया है? आपका समय दिया है 3 वर्ष। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? बोल रहा है उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। बोल रहा है उसका साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 3/5 है। ये मूलधन का है, ठीक है। तो इस टाइप में अब साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। कहने का मतलब इस ऊपर वाले के लिए ये ब्याज होता है और नीचे वाला ये मूलधन। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका नीचे वाला हो जाएगा मूलधन और ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा? ब्याज, ठीक है। आपको बेहतर से समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे वाला क्या हो जाता है? वो आपका होता है मूलधन और ऊपर वाला क्या होता है? वो आपका होता है ब्याज। तो हमने कल बताया था कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटे कितना होता है? 100। तो हमसे क्या पूछा है? दर पूछा है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें दर क्या होगा। तो हमको साधारण ब्याज पता चल गया। साधारण ब्याज कितना है? 3 है। बराबर हमको मूलधन पता चल गया। मूलधन कितना है? 5 है। और हमको दर ज्ञात करना है, रेट, यानी कि उसको आर से दिखाएंगे। और हमें टी का समय का मान दिया है कितना? 3। और नीचे कितना होता है? 100। यहां तक आपको एकदम बेसिक से समझ में आ रहा होगा। अगर ये जैसे दिया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, कहने का मतलब मूलधन उसका 5 था और ब्याज कितना दे रहा है? 3 रुपए ब्याज दे रहा है। तो वही हम लिखे हैं, ब्याज की दर पे 3 रख दिए और 5 जो मूलधन है वो मूलधन की जगह पे और आर ज्ञात करना और समय दिया है आपका इतना। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। और आपका ये ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 3 से 3 कट गया, यानी कि आपका आर बराबर कितना आ जाएगा? 20%। बेहतर से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे बोल रहा है कि समय आपका दिया है 3 वर्ष, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। अब अपने हिसाब से सोचिए कि हालांकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा लेंदी लगेगा। तो आप सीधे से ट्रिक में याद कर लीजिए कि नीचे वाला क्या होता है? मूलधन और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ब्याज। तो इसी में ले जाकर रखेंगे। ब्याज दिया है 3 और मूलधन आपका दिया है 5। तो आर पूछा है और समय आपका दिया है 3। ये होता है फार्मूला SICI का। हमने पहले में इसको बेसिक से बताया। जो जो बेसिक नहीं जानता वो देख के आइए, जो जानता है उसकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। ये आपका कितना आ जाएगा? 20%। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर दिए गए धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी। अब देखिए, थोड़ा सा टाइप इसमें चेंज हो रहा है। बोल रहा है आपका साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज आपके मूलधन का कितना है? बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 3/16 गुना है। ये आपका मूलधन है, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का 3/16 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि समय में वर्षों की संख्या दर की 3 गुनी है। यदि बोल रहा है समय में वर्षों की संख्या, ठीक है, दर की 3 गुने के बराबर है, यानी कि अगर हम जो है दर आर मानेंगे तो समय भी आपका क्या मानना पड़ेगा? आर, क्योंकि बोल रहा है दोनों का मान समान है तो 3 गुने के बराबर है। देखिए, बोल रहा है दर की संख्या समय के 3 गुने के बराबर है। तो जितना हम, क्योंकि दोनों को बराबर मानना है, अगर इसको आर मानेंगे इसको ही आर ही मानना होगा आपको। अगर इसको टी मानेंगे तो इसको टी मानना होगा। हमें आर ज्ञात करना है, इसलिए हम मान किसको रहे हैं? आर को, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों का, समय का और किसका? दर का, दोनों का आपस में मान क्या है? बराबर है, इसलिए हम दोनों को आर आर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी बताया है आपको कि ये जो नीचे वाला होता है ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है मूलधन, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या होता है आपका? हमने अभी बताया है ऊपर वाला होता है ब्याज। और हमको पता चल गया कि समय इतना दिया है, दर आपका जो है ये वाला दर इतना दिया है और समय आपका कितना दिया है? 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, क्योंकि बोला है दोनों की संख्या 3 गुने के बराबर है। तो रखते हैं हम इसी पे। ब्याज की जगह पे रखेंगे 3 और मूलधन की जगह पे कितना रखेंगे? अब मूलधन की जगह पे 16 गुणे दर की जगह पे कितना रखेंगे? आर, और समय हमको कितना दिया है? 3r/100। आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर काट दीजिए। 2 से 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। समझ में आ रहा है आपको?
फिर उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है एक बार देख लीजिए, यहाँ पे बचा है 1 बराबर ऊपर बचा है 8r और नीचे बचा है आपका 25। इसका तिर्यक गुणा इसमें करते हैं और इसका तिर्यक गुणा इसमें करते हैं। तो 25 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 25 बराबर 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8r। तो अगर हम यहाँ से r बराबर निकालें, ये गुणा में है, इस साइड में किसमें हो जाएगा भाग में, यानी कि हो जाएगा 25/8। ये आपका आ जाएगा 10%। आशा है आपको एक एक पॉइंट एकदम बेहतर से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, एक बार आप इत्मीनान से सोचिए और एक बार आप देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला, आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पे बेहतर ट्रिकें दी जाएंगी जो है आपको एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी जो है आपका सवाल करने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया 5 वर्ष बाद, समय आपका जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। समय आपका दिया है कितना 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। बोल रहा है साधारण ब्याज उसके 1/, यानी कि किसके, मूलधन के। बोल रहा है किसके, मूलधन के 1/4 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और हमने अभी बताया है इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम नीचे वाले को क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे, और ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, ये एक जो दिया है ये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो हम रखते हैं इसी में साधारण ब्याज हमको पता है 1 पता चल गया, बराबर मूलधन हमको पता चल गया 4, और दर हम किससे दिखाते हैं, r से, क्योंकि दर आपका पूछा है, और समय आपका दिया है 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, तो काट देंगे 5 दूनी 10। ठीक है, आगे आपका कितना 20, फिर 4 1 कम 4, 4 5 20। तो 1 गुणे 1 का गुणा r में करेंगे तो आपका आ जाएगा r बराबर, क्योंकि इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें, तो r बराबर आपका आ जाएगा कितना 5%। देखिए कितनी आसानी से आप देखते ही सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं थोड़ा चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस वाले टाइप में इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला अगर आप बेसिक और ट्रिक दोनों याद करें। हालांकि हम इन सबकी ट्रिक बता देंगे, तो आप क्या करेंगे, ये ट्रिक है एक हिसाब से। अगर हम अभी हमने बताया ना कि इसी एक फार्मूले पे हम पूरा आपका जो है वो कवर करने वाले हैं साधारण ब्याज। अब सोचिए एक फार्मूला आपको याद हो गया, आप सारे चैप्टर के पूरे सवाल चाहे जिस टाइप के सरल से सरल क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन आप आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। क्या बोल रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज, अभी हमने बताया है, दिया है कि साधारण ब्याज क्या हो जाता है, उस धन का 3 कितना हो जाता है, 4 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, 25 हो जाता है। फिर बोल रहा है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। अब देखिए बोल रहा है यदि वर्षों की संख्या, यानी कि समय और दर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि अगर हम r पूछा है r बराबर r लिख देंगे, क्योंकि अगर r बोल रहा है दोनों का मान बराबर है, अगर इसका r मान है तो इसको r ही मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हालांकि हमको ब्याज पूछा है इसलिए हम क्या ले रहे हैं, हमेशा r ही ले रहे हैं। ठीक है, तो हम रख देंगे, हमने अभी बताया है कि ये नीचे वाला क्या होता है आपका, ये होता है मूल धन, और ये ऊपर वाला क्या होता है आपका, होता है ब्याज। तो इसमें रख देंगे ब्याज आपका कितना दिया है 4 बराबर मूलधन आपका कितना दिया है 25 गुणे आपका दर कितना दिया है r, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है, दर की संख्या भी और समय की संख्या भी, r/100। ठीक है, तो 25 1 कम 25, 25 चौका आपका कितना आ जाएगा 100। तो अभी हमने बताया 1 का तिर्यक गुणा करते हैं, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 बराबर, अब यहाँ पे r बचा है तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर इसके ऊपर आता है तो ये रूट में हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 16 बराबर r। तो अगर हम r बराबर लिखेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि आपका दर % कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आपका आ रहा है, कोई दिक्कत आपकी होने वाली नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की तरफ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन जो है नीचे देखना पड़ रहा है क्योंकि स्लाइड जो है वो बाद में लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 4, जब ब्याज का योग या अंतर क्या हो, ज्ञात हो आपका। ठीक है, बोल रहा है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। बोल रहा है 7 वर्ष और कितने
10 वर्ष। 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया आपका 150 रुपए दिया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पहले समय का अंतर निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 बराबर आपका ब्याज 3 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 150, क्योंकि अंतर बोल रहा है कि साधारण ब्याजों का अंतर करने का मतलब 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज कितना आ जाएगा आपका 350। अगर हम यहाँ से अगर निकालें आपका तो आपका दे दिया है 3 ये वर्ष निकल गया और 3 वर्ष के लिए ये ब्याज निकल गया। तो आपसे पूछा क्या है, बोल रहा है तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमको धन ज्ञात करना है तो कर लीजिए। हमको ब्याज पता चल गया, ब्याज कितना दिया है 150 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद हमको मूल दर पता चल गया, यानी कि आपका मूलधन P प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और आपका दर क्या दिया है, दर आपका इसमें दिया है, दर दे रहा है, बोला दर है 5%, ठीक है। आपका दर कितना दिया है, दर दिया है 5%। फिर उसके बाद आपका समय आपका कितना दिख रहा है 3 वर्ष/100। एक बार फिर से इत्मीनान में देखिए, बोला है 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए। हमारे हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज उसको कितना मिल रहा है 150 रुपए। जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष में उसका ब्याज कितना मिला है 150। तो हम रख देंगे साधारण ब्याज की जगह पे ये ब्याज रखेंगे 150 और मूलधन हमको ज्ञात करना है। और हमें दर दिया है, दर कितना दिया है आपका 5%। और हमें समय ज्ञात है कि 3 वर्ष के लिए हम निकालना है /100। काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। ये ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ये आपका हो जाएगा 50। यानी कि अगर हम यहाँ से P बराबर निकालें तो P बराबर हमने बताया है 1 मान के गुणा कर लेते हैं। ऊपर 50 1, इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें, यानी कि P बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, आपका आ जाएगा कितना 1000 रुपए। ये आपका आ गया मूलधन। देखिए कितनी आसानी से आपको आसान भाषा में एक ही जो है पूरे एक ही सूत्र पे आपका पूरा चैप्टर सिमट जा रहा है। इससे अच्छा आपका क्या हो सकता है कि नहीं। चलिए अगले पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आपका दर कितना दिया है, दर आपका दिया है 4%, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 4 वर्ष कम है, 400 कम है, यानी कि 3 वर्ष और आपका कितना दिया है 5 वर्ष, और दोनों का अंतर कितना दिया है वो दिया है 400, और यहाँ वर्षों में अंतर कितना है 2 वर्ष। 2 बराबर आपका कितना दिया है 400, ठीक है। तो हम रख देते हैं। आपका दर आपका क्या पूछा है, मूलधन पूछा है तो रख दीजिए। साधारण ब्याज आपका कितना है 400 रुपए है, ब्याज आपका है 400 रुपए, और मूलधन हम मानते हैं प्रिंसिपल P से दर प्रदर्शित करते हैं। और दर कितना दिया है 4, और समय आपका कितने वर्ष के लिए निकालना है 2 वर्ष पूरे का /100। तो काट दीजिए, 4 एकम 4, ये हो जाएगा कितना 100। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, यानी कि आप तिर्यक गुणा 1 करके तिर्यक गुणा मानेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी कि आपका P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर आपका आ जाएगा 1000 रुपए, ठीक है। तो कितनी आसानी से आपको आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति ने बराबर धन 6 वर्ष वार्षिक दर की ब्याज से 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10% के लिए उधार दिया, ठीक है। दर कितना दिया है आपका, दर दिया है 6%, दर आपका दिया है 6%। और बोल रहा है 8 वर्ष के लिए तथा 10 वर्ष के लिए उधार दिया है 8 वर्ष के लिए तथा 10 वर्ष के लिए क्या दिया है उधार दिया है। फिर बोल रहा है दोनों से व्यक्ति को कुल, अब देखिए उसमें कम था लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुल मतलब क्या होता है जोड़। अब की बार हम यहाँ वर्षों की संख्या को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। वहां पे कम था इसलिए हम दोनों का क्या निकाल रहे थे, अंतर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे, क्योंकि कुल बोला है तो कुल का मतलब होता है जोड़। तो 10 8 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 18 बराबर आपको कितना दिया है, 18 बराबर दिया है 2160 रुपए, ठीक है। हम रख देंगे।